तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एडवर्ड्स और एसईओ के बारे में। कौन सा ज्यादा बेटर है आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए, एसईओ या गूगल एडवर्ड्स। ये एसईओ क्या होता है, गूगल एडवर्ड्स क्या होता है, कैसे हम दोनों का यूज करते हैं और कैसे दोनों का यूज करके हम अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा तो आपकी वेबसाइट की जो सर्विसेज हैं, जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा, आप लीड जनरेट कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एसईओ का यूज कहां पे होता है और कैसे उसका बेनिफिट लेते हैं, गूगल एडवर्ड्स का हम कैसे यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसईओ का कि एसईओ क्या होता है और कैसे ये काम करता है और कैसे आपकी वेबसाइट के लिए काफी बेनिफिशियल होता है और कैसे एसईओ के थ्रू हम ट्रैफिक लाते हैं अपनी वेबसाइट पर। दोस्तों, जैसे एसईओ जो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है और ये जैसे नाम में आपको लग रहा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी गूगल जो है सर्च इंजन है और हम वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं गूगल के थ्रू ताकि आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए। तो बेसिकली जो एसईओ का यूज होता है वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए होता है। तो एसईओ ट्रैफिक के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों में काम आता है, जैसे आपकी वेबसाइट का नेविगेशन, यूजर फ्रेंडली आपकी वेबसाइट डिजाइन होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो एसईओ के थ्रू हम करते हैं। दोस्तों, किसी भी वेबसाइट पे एसईओ करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं, एक होता है ऑन पेज होता है, एक होता है ऑफ पेज होता है। तो दोस्तों, ऑन पेज क्या होता है, जैसे आपकी कोई वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट के जो हेडिंग होते हैं, टाइटल्स होते हैं, मेटा टैग्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, आपने सुना भी होगा, वेबसाइट के पेज के कंटेंट, वेबसाइट का नेविगेशन, ये सारी चीजें हम करते हैं ऑन पेज में, यानी कंटेंट अपडेट करना, जो जितने भी काम एचटीएमएल के पार्ट में होता है उसको हम ऑन पेज कहते हैं। और ऑफ पेज एक्टिविटी में बेसिकली क्या करना होता है कि आपको अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स बनाना होता है। बैकलिंक्स बनाने के लिए आप डायरेक्टली सबमिशन करते हो, आप गेस्ट पोस्ट करते हो, आप सोशल बुक मार्किंग करते हो, ये सारी चीजें आप करते हो एसईओ के लिए, जहां पे ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों का होता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट है ऑप्टिमाइज हो जाती है और आपकी वेबसाइट पे जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक मतलब फ्री ट्रैफिक होता है। गूगल में अगर किसी सर्विसेज को लोग सर्च करते हैं तो अगर आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप पे आती है, यानी टॉप 10 में आती है, तो उसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं, यानी लोग वहां से क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाते हैं। तो बेसिकली लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक फ्री होता है, लेकिन ऑर्गेनिक ट्रैफिक को भी आप फ्री नहीं कह सकते हो, क्योंकि अगर आपको एसईओ करना है तो या तो आप अगर खुद से करोगे तो आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू करवा रहे हैं तो आपको पे करना पड़ेगा, और आप किसी फ्रीलांसर से करवा रहे हो तो वहां पे भी आपको पे करना पड़ेगा। आप कंटेंट राइटिंग किसी से करवाते हो, आप इमेज बनवाते हो, तो ये सारी चीजें जो है पेड ही होती हैं। लेकिन जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो रिजल्ट होता है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आज आपने अपनी वेबसाइट के जो एरर्स हैं उसको फिक्स कर दिया, आपने अपनी वेबसाइट पे कुछ 150 लिंक बना दिया, तो कल से या 2-3 दिन के बाद आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने लगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको एसईओ करने के बाद कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। आपके कीवर्ड्स रैंक में आते हैं, उसके बाद उस पर ट्रैफिक आता है, क्योंकि जब तक कीवर्ड रैंक में नहीं आएंगे तब तक आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ सकता है। तो ये तो हो गया एसईओ का पार्ट, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन इसके जो ट्रैफिक होते हैं काफी क्वालिटी वाले ट्रैफिक होते हैं। ऑर्गेनिक करीब 48% ट्रैफिक गूगल से ऑर्गेनिक ही आता है वेबसाइट पे। और जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है वो बहुत ही अच्छा ट्रैफिक माना जाता है, क्योंकि सपोज अगर कोई सर्विसेज सर्च कर रहा है और आपकी वेबसाइट पे आया, मतलब उसको नीड है उस प्रोडक्ट की, उस सर्विसेज की, तभी वो गूगल से क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आया है। तो इसलिए हम एसईओ को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। एसईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्टली जो कंपनीज हैं प्रेफर करती हैं एसईओ के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होता है। ये लॉन्ग टर्म तक आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक देता रहता है और आपकी वेबसाइट गूगल के रैंक में बनी रहती है। अब हम बात कर लेते हैं गूगल एडवर्ड्स के बारे में। अब गूगल एडवर्ड्स और एसईओ दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि दोनों सेम काम करते हैं, ट्रैफिक लाने का, वेबसाइट पे लीड जनरेट करने का, वेबसाइट पे प्रोडक्ट को सेल करने का, सर्विसेज को सेल करने का। लेकिन गूगल एडवर्ड्स जो है ये पेड एडवर्टाइजमेंट होता है, यानी गूगल एडवर्ड्स पे आपको पैसा लगा के
ऐड चलाना होता है जहां से आपको रिजल्ट मिलता है। डिजिटल मार्केटिंग में नए हैं तो आपने सुना भी होगा बिडिंग के बारे में, सीपीसी के बारे में, पीपीसी के बारे में। ये सारे जो है गूगल एडवर्ड्स के पार्ट है, जहां पे सीपीसी का मतलब कॉस्ट पर क्लिक होता है, पीपीसी का मतलब पे पर क्लिक होता है। यानी आपको गूगल को पैसा पे करना होता है 1 क्लिक्स के लिए। आपने देखा होगा गूगल में कोई भी सर्विसेज अगर आप सर्च करते हैं तो गूगल के टॉप रैंक पे कुछ वेबसाइट्स आती हैं और एडी लिखा होता है, मतलब वो गूगल एडवर्ड्स का एड के थ्रू वो ट्रैफिक आ रहा है। यानी आप गूगल एडवर्ड्स का यूज करके भी आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं, लेकिन वो पेड होता है। अब इसमें क्या होता है, गूगल एडवर्ड्स पे जो ट्रैफिक होता है, आपने पैसा लगा दिया तो जब तक पैसा आपके गूगल एडवर्ड्स के अकाउंट में है तब तक आपका एड चलेगा और तब तक ट्रैफिक आएगा। बट गूगल एडवर्ड्स का एक बेनिफिट ये है कि आपको क्विक रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। आपको 1 महीना या 2 महीना वेट नहीं करना पड़ता है। आज आपने पैसा लगाया, कल से आप अपनी वेबसाइट पे लीड जनरेट करना शुरू कर देते हैं, कल से आप अपनी वेबसाइट पे पेड ट्रैफिक लाना शुरू कर देते हैं। तो जब वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है तो फिर वहां से आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल होने के चांसेस होते हैं। जब वेबसाइट पे ट्रैफिक ही नहीं आएगा, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज कैसे सेल होगा। तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते हो, आप किसी भी चीज को निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास पेशेंस है, आपके पास टाइम है, तो बेसिकली आप एसईओ के लिए जा सकते हो। आपके पास पेशेंस नहीं है, टाइम नहीं है, आप क्विक रिजल्ट चाहते हो, तो आप गूगल एडवर्ड्स का यूज करके पे ट्रैफिक ला सकते हो। गूगल एडवर्ड्स में एक्चुअली बहुत सारे मेथड्स का यूज कर सकते हो। आप यूट्यूब पे आप अपने ऐड चला सकते हो, आप लीड जनरेट करने के लिए ऐड चला सकते हो, आप वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए ऐड चला सकते हो। मतलब बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपको गूगल एडवर्ड्स पे मिल जाता है, जहां पे करके आप अपने हिसाब से आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हो। तो दोस्तों बेसिकली यही होता है एसईओ और गूगल एडवर्ड्स, यही सारे डिफरेंस होते हैं और यही सारे चीजें जो है सिमिलर होती हैं। यानी दोनों का जो मेन काम होता है वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने का ही होता है। एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है, एक पेड ट्रैफिक होता है। अब डिपेंड करता है आप अपनी वेबसाइट पे किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को सेल कर रहे हो, किस तरह के कंटेंट आपने डाले हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है गूगल एडवर्ड्स और एसईओ के बारे में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता दिया कि क्या होता है गूगल एडवर्ड्स और क्या होता है एसईओ। तो अगर आप नए हैं डिजिटल मार्केटिंग में तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। अभी आपको ये समझने में आसानी हो गई कि दोनों का काम क्या है और दोनों का काम किस लिए हम करते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।